कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सदारत में काबीना का इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म ने तमाम वजारतों को अहदाफ जो हैं वो दिए और अहदाफ उनके मुकर्रर किए कि अगले 5 सालों में क्या अहदाफ हैं और क्या तवक्कुआत हैं हर मिनिस्ट्री से, और क्या अवाम की फलाह बहबूद के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए क्या इक़दामात हैं जो हर वजारत को करने हैं। तो उस हवाले से कल जब अहदाफ दिए गए तो हर मिनिस्ट्री को उसमें बताया गया कि आपके शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म क्या गोल्स हैं। और आपने देखा कि वज़ीर आज़म ने जो काबीना तश्कील दी वो उसमें तजर्बेकार लोग भी मौजूद हैं, उसमें यूथ की भी नुमाइंदगी है और इसके साथ साथ पॉलिटिकल हैवी वेट्स के साथ साथ टेक्नोक्रेट्स की भी नुमाइंदगी है। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने यह तहैया किया है कि कारकर्दगी को जांचा जाएगा और कारकर्दगी के हवाले से जो KPIs जिन्हें हम कहते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, उनका तयन किया गया है कि हर वजारत के क्या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं और क्या कारकर्दगी वजारतें देंगी तो समझा जाएगा कि उन्होंने अपना काम ठीक किया है। और वज़ीर आज़म ने हर वजारत को जो अहदाफ दिए हैं उसकी निगरानी के लिए जदीद बुनियादों पे एक निज़ाम वज़ा करने की भी हिदायत की है और जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए उन अहदाफ को देखा जाएगा कि किस मिनिस्ट्री ने किस हद तक वो अहदाफ पूरे किए हैं या नहीं किए। तो मैं ये समझता हूं कि ये पहली दफा होने जा रहा है कि बाकायदा दस्तावेज के जरिए तहरीरी हिदायत तमाम तर वजारतों को जारी की गई हैं और तहरीरी तौर पे तमाम तर वजारतों को आगाह किया गया है कि आपसे तवक्कुआत क्या है और क्या टारगेट्स है जो आपने अचीव करने हैं। तो वज़ीर आज़म ने इस पर बड़ी खुसूसी तवज्जो दी है और हर वजारत को बड़े हकीकत पे मबनी अहदाफ जो हैं वो दिए हैं। जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसको ये हदफ दिया है कि महंगाई में कमी लेके आनी है, बेरोजगारी में कमी लेके आनी है, जो शरह नमू है GDP ग्रोथ उसमें इजाफा करना है, IMF के प्रोग्राम के हवाले से जो मामलात हैं उनको मुकम्मल करना है, कर्जा जात की जो रीस्ट्रक्चरिंग है उस हवाले से अहदाफ दिए गए हैं, FBR की डिजिटलाइजेशन के हवाले से हदफ दिया गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब वज़ीर आज़म हर वजारत को तहरीरी तौर पे आगाह करते हैं कि ये अगले 6 महीने के अहदाफ हैं, ये 2 साल के अहदाफ हैं, ये अगले 5 साल के अहदाफ हैं और हम ये तवक्को रखते हैं कि आप इन अहदाफ को पूरा करेंगे, तो तहरीरी तौर पे पहली दफा मिनिस्ट्रियों को ये टारगेट्स जो हैं वो अरसाल किए गए हैं। और बाकायदा जब काबीना का इजलास हुआ करेगा तो वजारतों से इस पे जवाब तलबी भी की जाएगी और अच्छी कारकर्दगी करने वाले वज़रा की सताइश भी की जाएगी और जहां पे वो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स KPIs पूरे नहीं होंगे, उसमें कमी होगी, उस हवाले से उनको मजीद काम करने का कहा जाएगा कि जी ये अहदाफ में इतनी कमी है, आप इसको पूरा करें। तो मैं ये समझता हूं कि जहां पे एक मुतवाज़न काबीना आई है वहां पे एक खुद एहतसाबी का भी एक निज़ाम वज़ा किया गया है कि जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए, IT इंटरवेंशंस के जरिए नया निज़ाम लाया जाएगा जहां पे मिनिस्ट्रीज की परफॉर्मेंस को, उनके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को जज किया जाएगा। तो ये टारगेट्स बड़े क्लियर दिए गए हैं, जैसे तजारती खसारे को कम करना, ज़र मुबादला को बढ़ाना, महंगाई की शरह की मैंने बात की, इसी तरह जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का शोबा है उसके अंदर जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें इजाफा करना। अभी हमारे फ्रीलांसर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, IT कंपनीज बहुत अच्छा काम कर रही, पूरी दुनिया में हमारे IT एक्सपर्ट्स की मांग भी है
उनको सराहा भी जाता है। तो उस हवाले से भी टारगेट सेट किया गया है कि आईटी एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ाना है। और जिस तरह कल वज़ीर आज़म ने बात की कि जो पेपैल जैसी फैसिलिटीज हैं इनको फाल करना, वाईफाई हॉटस्पॉट्स को फाल करना, पूरे मुल्क में जदीद डिजिटल निज़ाम को लेके आना, और पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है आईटी एक्सपोर्ट्स का और उनको बढ़ाने का। तो मैं समझता हूं कि ये बड़े क्लियर टारगेट्स हैं जो दिए जा रहे हैं और ये तारीख में पहली बार ऐसा कदम जो है वो उठाया जा रहा है। इसी तरह इंटीरियर मिनिस्ट्री है, उनको ये टारगेट दिया गया है कि गैर कानूनी जो असला है उसके खिलाफ क्रैकडाउन करने के हवाले से, दहशतगर्दी के जो वाकयात हैं उनकी रोकथाम के लिए जदीद बुनियादों पे निज़ाम को वज़ा करने के हवाले से, जो पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पे गैर मुल्की मुकीम हैं उनके हवाले से टारगेट दिया गया है। और इसके अलावा जो स्मगलिंग है उसकी रोकथाम के लिए, और मैं ये समझता हूं कि इसमें बड़ी पेशरफ ये है कि जो सूबों के साथ बड़ी एक इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन का निज़ाम वज़ा किया गया है, उसमें यह देखा जाएगा कि 6 माह के अंदर जो हदफ पूरा होना था वो किस तरह हुआ, और बहुत तेजी से पे काम शुरू हो गया है। स्पेशली जो सिक्योरिटी के हवाले से, चाइनीज सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग्स की गई हैं, और दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए जिसमें बहुत बड़ा किरदार हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का भी है कि प्रीएम्प्टिव एक्शन कैसे लिया जाएगा और वक्त से पहले बरवक्त इतला जो एक्शनेबल इंटेलिजेंस है उस पर एक्शन कैसे किया जाएगा। और जिस तरह नेशनल एक्शन प्लान की इंप्लीमेंटेशन की निगरानी की जाती थी, उन्हीं बुनियादों पे बाकायदा तौर पे देखा जाएगा कि सूबों और वफाक के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन है वो किस तरीके से हो रही है, और दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए एक सिक्योर एनवायरनमेंट पैदा करने के लिए असले की मैंने बात की, गैर कानूनी असले के हवाले से रूल बनाए जाएंगे। तो देखिए, माजी में कभी तहरीरी तौर पे इतनी तफसील के साथ हिदायत मिनिस्ट्रीज को पहले जारी नहीं की गई, ये पहली दफा होने जा रहा है। अब इसी तरह वजारत कानून है, उसमें कानून साजी के हवाले से अहदाफ दिए गए हैं कि जो कमजोर तबके हैं, अकलियतें हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कवानीन बनाए जाएंगे। पाकिस्तान में जितने कवानीन पास होते हैं उसके लिए ई पोर्टल बनाया जाएगा। यह हदफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को दिया गया है। सितंबर 2024 तक इंसानी हकूक के हवाले से रिपोर्ट जो है वो मुरतब की जाएगी। और कवानीन का जो देखिए कवानीन का जो निफाज है उसकी इंप्लीमेंटेशन है, उस हवाले से भी टारगेट सेट किए गए हैं। और हार्मोनाइजेशन है कि कवानीन जो हैं वो सूबों के कवानीन के साथ भी मुताबिकत रखते हों।